नमस्कार, आप देख रहे हैं हिम स्टार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिम स्टार हिमाचल प्रदेश का आपका अपना चैनल। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। सीएम जयराम बोले, खुद को कट्टर ईमानदार बताने वालों के मंत्री आज जेल में। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दिल्ली नगर निगम में भाजपा प्रत्याशियों के प्रचार में आयोजित जनसभाओं को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी वही पार्टी है जिसका उदय भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से हुआ था। दिल्ली देश की राजधानी है और सभी लोगों का आना जाना होता है, लेकिन यह विचित्र लगता है कि यहाँ की राज्य सरकार के नेता झूठ बोलने में नंबर 1 है। केजरीवाल मासूमियत के साथ झूठ बोलते हैं, लेकिन अब सारा पर्दा उठ चुका है। यह बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दिल्ली नगर निगम में भाजपा प्रत्याशियों के प्रचार में आयोजित जनसभाओं को संबोधित करते हुए की। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी वही पार्टी है जिसका उदय भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से हुआ। आज दिल्ली में 8 साल सरकार के कार्यकाल में आम आदमी पार्टी के मंत्री जेल की सलाखों के पीछे हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप उन पर है। लेकिन उन्हीं की पार्टी के नेता कहते हैं हमें कट्टर ईमानदार है। अरविंद केजरीवाल चुनाव से पहले हिमाचल भी आए थे, उनके मंत्री हिमाचल के प्रभारी थे, तो वे भी हिमाचल आए, लेकिन आज जेल के अंदर है। आज आम आदमी पार्टी ने हिमाचल में 67 सीटों पर चुनाव लड़ा है और सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त होने जा रही है। ग्यारह नेता हैट्रिक, सीएम लगाएंगे सिक्सर। लगातार जीत रहे नेताओं के लिए विधानसभा चुनाव 2022 बने बड़ी चुनौती। विधानसभा चुनाव में 8 दिसंबर को सामने आ रहे नतीजों में किसी की हैट्रिक खतरे में है तो किसी का सिक्सर। वर्तमान विधानसभा में 11 नेता लगातार तीसरा चुनाव जीतकर हैट्रिक लगाना चाहते हैं। 25 नेता लगातार चौथा चुनाव जीतकर चौका लगाने को उत्सुक है। इस बार की चुनावी जीत से सिक्सर सिर्फ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का लगेगा। हालांकि 5वीं जीत की तलाश में भी 3 राजनेता इस चुनाव में है। यदि जीत की हैट्रिक की बात करें तो सुजानपुर से राजेंद्र राणा 2022 और 2017 में 2 चुनाव जीत चुके हैं। अब तीसरे चुनाव में किस्मत आजमा रहे हैं। यदि इस बार जीते तो हैट्रिक होगी। ये स्थिति बड़सर से इंद्रदत्त लखनपाल, सोलन से कर्नल धनीराम शांडिल, श्री रेणुका जी से कांग्रेस विधायक विनय कुमार, शिमला के कुसुम्पटी से कांग्रेस विधायक निरुद्ध सिंह, रोडू से मोहनलाल ब्राक्टा, चंबा के चुनाव से भाजपा के हंसराज भटिया, से भाजपा के विक्रम सिंह जरियाल, कांगड़ा से भाजपा उम्मीदवार पवन काजल, नाचन से भाजपा विधायक विनोद कुमार और चौपाल से भाजपा विधायक बलवीर वर्मा की है। इनमें से पवन काजल, बलवीर वर्मा और राजेंद्र राणा शुरुआत निर्दलीय विधायक के तौर पर कर चुके हैं। यदि लगातार जीत के चौके की बात करें तो कांगड़ा की शाहपुर सीट से सरवीन चौधरी इससे पहले 2007, 2012, 2017 में 3 चुनाव जीत चुकी हैं। यदि इस बार भी जीती तो यह चौका होगा। नकली दवाइयां बनाने वालों का हो पर्दाफाश, सांसद कपूर बोले बहुराष्ट्रीय कंपनियों की साजिश की भी हो जांच। कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र के सांसद किशन कपूर ने हिमाचल प्रदेश में निर्मित दवाओं के सैंपल फेल होने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के दवाई उद्योग के देश एवं प्रदेश में विशिष्ट पहचान रही है। देश के उद्योग में हिमाचल का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। देश के दवाई उद्योग को बहुराष्ट्रीय कंपनियों को जांच से मुक्त करने और जेनरिक दवाइयों को बढ़ावा देने के संदर्भ में हिमाचल के दवाई उद्योग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सांसद किशन कपूर ने कहा कि हिमाचल में निर्मित दवाइयों के सैंपल फेल होने से हिमाचल के दवा उद्योग की साख को गहरा धक्का पहुंचा है। उन्होंने कहा कि ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के मानकों के विपरीत इन दवाइयों के सैंपल फेल होने में जिन उच्च पदों पर आसीन लोगों की मिलीभगत रही है उसकी व्यापक जांच की जानी चाहिए, जिससे दोषियों का पर्दाफाश किया जाए और उन्हें कानून के अंतर्गत समुचित दंड दिया जा सके। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के प्रश्न में नकली दवाइयों का धंधा फल फूल रहा है उस संबंध में भी जांच की जाए। सांसद किशन कपूर ने कहा कि प्रदेश के बद्दी, नालागढ़, बरोटीवाला, सोलन, कालाअंब और कांगड़ा में दवाई उद्योग निरंतर प्रगति कर रहा है। फार्मा उद्योग की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए सैंपल फेल मामलों की निष्पक्ष जांच कराई जाए। यह मामला क्योंकि वैश्विक भी हो सकता है, इसमें विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भी व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा के कारण कोई गहरी साजिश हो। उन्होंने कहा कि हिमाचल के श्रमजीवी और शांति प्रिय लोग प्रदेश को इस आरोप से मुक्त देखना चाहते हैं। प्रमोशन के साथ ट्रांसफर भी होनी चाहिए। जनादेश में औद्योगिक क्षेत्रों में बिजली बोर्ड अधिकारियों का उठा मुद्दा। औद्योगिक क्षेत्र में तैनात बिजली बोर्ड के अधिकारियों के तबादले न होने पर सेवानिवृत्त कर्मचारी चिंतित है। औद्योगिक क्षेत्रों में तैनात कनिष्ठ अभियंता जेई से मुख्य अभियंता तक पदोन्नत हो जाते हैं, लेकिन उनका तबादला औद्योगिक क्षेत्रों से बाहर नहीं हो पाता है। बिजली बोर्ड को सबसे ज्यादा राजस्व औद्योगिक क्षेत्रों से ही हासिल हो रहा है, लेकिन यहाँ अधिकारियों में फेरबदल न होने की वजह से सही आंकड़े और कनेक्शन की जानकारी बोर्ड प्रबंधन तक नहीं पहुंच पाती है।
बिजली बोर्ड प्रबंधन को इस दिशा में कदम उठाने होंगे। इसके साथ ही सेवानिवृत्त कर्मचारी पेंशन के समय पर भुगतान न होने को लेकर भी चिंतित है। हर बार बोर्ड को सब्सिडी के लिए सरकार का मुंह ताकना पड़ता है। ऐसे में वित्तीय प्रबंधों को मजबूत करने की भी जरूरत है। सेवानिवृत्त कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष देवराज शर्मा ने कहा कि कोई भी सरकार आए सभी बराबर है। वह समय समय पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान की मांग करते रहे हैं, लेकिन बोर्ड कुछ नहीं करता है। अराजकता का माहौल है, पूछने वाला कोई नहीं है। पहली बार बोर्ड के इतिहास में कर्मचारियों को वेतन मिलना था। सब्सिडी का 123 करोड़ बनता है जो सरकार ने जारी कर दिया था, लेकिन कहां फंसा रहा इस पर गौर नहीं किया गया। 300 करोड़ का लोन प्रबंधक वर्ग ने राशि नहीं दी। शिक्षा का सच, स्कूल खुलने के इंतजार में 2.5 घंटे ठिठुरते रहे नौनिहाल, नहीं पहुंचा शिक्षक। जिला अतिरिक्त दंडाधिकारी भरमौर नरेंद्र कुमार चौहान ने बताया कि उनके ध्यान में यह मामला लाया गया है। इसको लेकर पूरी जांच की जाएगी। सच का पता लगाकर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बच्चों को शिक्षा के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र भरमौर में कड़ाके की ठंड में नौनिहाल 2.5 घंटे तक स्कूल खुलने का इंतजार करते रहे। यह मामला केंद्रीय प्राथमिक पाठशाला कुठार का है। घर से सुबह तैयार होकर जब नौनिहाल स्कूल पहुंचे तो स्कूल के दरवाजे पर ताला लटका मिला। विद्यार्थियों ने सोचा कि अध्यापक थोड़ी देर में स्कूल पहुंचकर ताले को खोल देंगे, लेकिन कड़ाके की ठंड में बैग उठाकर सुबह 8:30 से 11 बजे तक बच्चे शिक्षक का इंतजार करते रहे। इसी बीच वहां एक अभिभावक पहुंचा। उन्होंने बच्चों को बाहर खड़े होने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि अब तक शिक्षक नहीं आया है, इस वजह से स्कूल का दरवाजा बंद है। इसी बीच अभिभावक ने मोबाइल फोन से स्कूल के दरवाजे और बाहर खड़े बच्चों की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल कर दी। इस वीडियो में अभिभावक ने कहा है कि अध्यापक की स्कूल में आने की समय सारणी ठीक नहीं है। इसके अलावा स्कूल परिसर में सफाई व्यवस्था भी चरमराई हुई है। इसको लेकर उन्होंने वीडियो में बच्चों से भी अध्यापक के आने के समय को लेकर सवाल पूछे। उस वीडियो में बच्चों ने भी यही कहा कि उनका अध्यापक रोजाना समय पर नहीं पहुंचता है। जिला अतिरिक्त दंडाधिकारी भरमौर नरेंद्र कुमार चौहान ने बताया कि उनके ध्यान में यह मामला लाया गया है। प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक सुरेंद्र कुमार ने बताया कि सूचना मिलने के बाद संबंधित बीईईओ को विद्यालय में शुक्रवार को अन्य अध्यापकों को डेप्यूटेशन पर भेजने के निर्देश दिए गए हैं। मामले की जांच के आदेश जारी किए गए हैं। बीईईओ भरमौर सतपाल भारद्वाज ने बताया कि विद्यालय में शिक्षक के सुबह 11 बजे तक न पहुंचने की शिकायत मिलने के बाद दूसरे विद्यालय से अध्यापक को विद्यालय भेजा गया। दोपहर 12 बजे विद्यालय को खुलवाकर कक्षाएं आरंभ करवाई गई हैं। नकली दवा मामले में मुख्य आरोपी 3 दिन के रिमांड पर, अभी तक सलाखों के पीछे पहुंचे 4, धरपकड़ जारी। नकली दवा मामले के मुख्य आरोपी को कोर्ट ने 3 दिन के रिमांड पर भेज दिया है, जबकि 2 अन्य अपराधियों को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। बताते चले कि नकली दवा गिरोह के सरगना मोहित बंसल सहित 2 अन्य आरोपियों को राज्य दवा नियंत्रक प्राधिकरण की टीम ने गुरुवार को नालागढ़ कोर्ट में पेश किया, जहां मुख्य आरोपी मोहित बंसल निवासी आगरा को कोर्ट ने 3 दिन के रिमांड पर व 2 अन्य आरोपियों विजय और अतुल को 9 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस मामले में अभी तक प्राधिकरण अब तक 4 आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा चुका है, जबकि इस गिरोह के कुछ और सदस्यों की धरपकड़ के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश की जा रही है। प्राधिकरण व पुलिस की टीम रिमांड के दौरान मुख्य आरोपी से नकली दवा कारोबार के इस नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों, कच्चे माल के सप्लायर व नकली दवाएं खरीदने वाले मेडिसिन स्टोर संचालकों के बारे में पूछताछ करेगी। प्राधिकरण को अगले कुछ दिनों में बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। सनद रहे कि अभी तक इस मामले में 1.25 करोड़ से ज्यादा कीमत की नकली दवाएं बरामद की जा चुकी हैं, जबकि 4 आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा चुका है। नकली दवा मामले की जांच में बद्दी में एक फैक्ट्री, 2 गोदाम, आगरा में मेडिकल स्टोर व बद्दी में एक घर से भारी तादाद में नामी कंपनियों के नाम से निर्मित नकली दवाई निर्माण में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल बरामद किया जा चुका है। काबिल जिक्र है कि गत 22 नवंबर को औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में राज्य दवा नियंत्रक प्राधिकरण ने नकली दवा के कारोबारी का भंडाफोड़ करते हुए नामी सिप्ला, यूएसवी सहित अन्य 8 नामी कंपनियों के नाम से निर्मित नकली दवाओं की बड़ी खेप बरामद की थी। उस दौरान हत्थे चढ़े आरोपियों ने पूछताछ में सिक्का होटल बद्दी के पास गोदाम और हनुमान चौक के पास फैक्ट्री के बारे में खुलासा किया, जिसके आधार पर दोनों जगह छापेमारी की गई और करोड़ों की कीमत की नकली दवाएं, कच्चा माल सहित मशीनरी बरामद हुई। अंजलि को राष्ट्रीय पुरस्कार, चंबा रुमाल को नई बुलंदियों पर पहुंचाने पर दिल्ली में मिला सम्मान।
विश्व प्रसिद्ध चंबा रुमाल को नई बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए चंबा जिला की हस्तशिल्पी अंजलि वकील को राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है। वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार की ओर से वर्ष 2018 की सूची में अंजलि वकील का चयन राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किया गया था। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने दिल्ली में आयोजित समारोह के दौरान अंजलि वकील को यह पुरस्कार देकर सम्मानित किया। पुरस्कार के तौर पर अंजलि वकील को ताम्रपत्र व प्रशस्ति पत्र के साथ शॉल भेंट किया गया। अंजलि वकील ने कहा कि पुरस्कार मिलने से उनकी व चंबा रुमाल की कला को और अधिक प्रोत्साहन मिलेगा। अंजलि ने अपनी इस उपलब्धि का श्रेय अपनी सास पद्मश्री ललिता वकील को दिया है। उन्होंने कहा कि चंबा रुमाल को विश्व पहचान दिलवाने के लिए ललिता वकील का अहम योगदान रहा है। इसी वर्ष मार्च माह में उन्हें पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया था। अंजलि ने कहा कि चंबा रुमाल की कला को सहेजने और इसे ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए वह भविष्य में भी मेहनत करेंगी। पद्मश्री ललिता वकील ने इस उपलब्धि के लिए बहू की पीठ थपथपाई है। हिमाचल में टीबी के 15,000 नए मरीज, 62% पुरुष, 38% महिलाएं। ओरिएंटेशन कार्यक्रम में हुआ खुलासा। प्रदेश में नशीली दवाओं का प्रयोग कर रहे युवा टीबी रोग का शिकार हो रहे हैं। प्रधान सचिव स्वास्थ्य सुभाषीष पांडा ने सभी विभागों के साथ आयोजित ओरिएंटेशन कार्यक्रम के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गुरुवार को विश्व एड्स दिवस भी मनाया गया। निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर गोपाल बेरी ने अपने प्रस्तुतिकरण में बताया कि राज्य में लगभग 15,000 चिन्हित टीबी रोगी हैं, जिनमें 62% पुरुष और 38% महिलाएं हैं। राज्य सरकार के सभी विभागों के अधिकारियों के लिए गुरुवार को प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान पीएम टीबी MBA निक्षय मित्र पर एक अभिविन्यास ओरिएंटल सत्र का आयोजन किया गया। सत्र की अध्यक्षता करते हुए प्रधान सचिव स्वास्थ्य सुभाषीष पांडा ने समाज के सभी वर्गों से क्षय रोग से पीड़ित रोगियों को पोषण और भावनात्मक सहयोग प्रदान करने के लिए निक्षय मित्र के रूप में अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में टीबी के मामलों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार बीमारी की रोकथाम, पहचान और रोगियों की बेहतर उपचार सुविधाओं पर विशेष बल देते हुए इस गंभीर बीमारी को खत्म करने के लिए तीव्र गति से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि टीबी के मरीजों को पूरा इलाज करवाने के लिए प्रेरित करने के लिए सामूहिक प्रयास किए जाने चाहिए। वर्तमान में भी इस बीमारी को सामाजिक कलंक माना जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप कई मरीज इलाज करवाने से कतराते हैं। इस तरह से वे अपने परिवार के सदस्य और अन्य लोगों से भी बीमारी के फैलने की संभावना को बढ़ा देते हैं। सुभाषीष पांडा ने कहा कि भारत सरकार ने वर्ष 2025 के अंत तक भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जबकि प्रदेश सरकार इस लक्ष्य को 1 वर्ष पहले हासिल करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि 70 लाख से अधिक जनसंख्या वाला छोटा राज्य होने के कारण हिमाचल यह लक्ष्य 1 वर्ष पूर्व ही हासिल कर लेगा। उन्होंने व्यक्तियों, संस्थानों, संगठनों, महिला मंडलों और स्वयं सहायता समूह से राज्य सरकार के प्रयासों में सहयोग करने के लिए आगे आने का आग्रह किया है। हिमाचल प्रदेश में हर रोज करीब 60 लोग ऑनलाइन ठगी का शिकार हो रहे हैं। साइबर अपराधी लोगों को सस्ते लोन, बिजली के बिलों और फास्टैग के नाम पर ठग रहे हैं। वर्ष 2022 में शिमला रीज साइबर थाना में सबसे अधिक 2100 शिकायतें दर्ज हुई हैं। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो पोर्टल और टोल फ्री नंबर 1930 पर साइबर अपराध के शिकार लोग शिकायतें कर रहे हैं। शातिर नए तरीकों का इस्तेमाल कर लोगों को ठगी कर रहे हैं। पैन कार्ड बनाने से लेकर क्रेडिट कार्ड के पॉइंट रिडीम करने, OTP शेयर करने, लोन देने के लिए साक्षात्कार करवाने के नाम पर लिंक भेजकर ठगी की जा रही है। उन्होंने कहा कि करीब 400 ऐसी एप्लीकेशन हैं जो फर्जी हैं। इनके लिंक लोगों को भेजे जा रहे हैं। लोग भी इनके झांसे में आकर लोन और अन्य चीजों के लिए आवेदन कर देते हैं। ऐसे में उनके अकाउंट से पैसे कटने शुरू हो जाते हैं। हिमाचल में ज्यादातर उम्र दराज के लोग ऑनलाइन ठगी का शिकार हो रहे हैं। शातिर महिलाएं पहले बुजुर्गों के साथ व्हाट्सएप पर चैट करती हैं, धीरे धीरे उन्हें अपने जाल में फंसाती हैं, फिर पैसा मांगना शुरू कर देती हैं। ऐसा न करने पर वह तस्वीरें व व्हाट्सएप पर की गई बात परिवार के सदस्यों के साथ साझा करने की भी धमकियां देती हैं। 3 तक धुंध का येलो अलर्ट। प्रदेश में 8 तक शुष्क रहेगा मौसम, सुबह शाम बड़ी ठंड। हिमाचल प्रदेश में 6 दिनों तक मौसम साफ रहने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश के सभी भागों में 2 से 7 दिसंबर तक मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। वहीं गुरुवार को राजधानी शिमला समेत अन्य भागों में मौसम साफ बना हुआ है। उधर बिलासपुर, मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर के कई भागों में धुंध पड़ने से सुबह और शाम के समय मौसम में ठंडक बढ़ गई है। विजिबिलिटी कम होने से वाहनों की आवाजाही भी कुछ क्षेत्रों में प्रभावित हो रही है। इन क्षेत्रों में 3 दिसंबर तक धुंध पड़ने का येलो अलर्ट जारी हुआ है। प्रदेश में नवंबर के दौरान सामान्य से 3% अधिक बादल बरसे। चंबा, कुल्लू, लाहौल स्पीति जिला में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज हुई है। शेष जिलों में सामान्य से कम बादल बरसे। नवंबर में 18.9 मिलीमीटर बारिश को सामान्य माना गया है। इस वर्ष यह अवधि में 19.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। हिमाचल की हर खबर पाने के लिए हिम स्टार से जुड़ें।